नमस्कार दोस्तों। आज हम वॉरेन बफेट के कोट्स के बारे में देखेंगे और उन्होंने जो कहा था। वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट। वो 90 साल से ज़्यादा की उम्र में अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने सबसे पहले जो रूल बनाया था कि नेवर लूज़ मनी। मतलब आपके पास पैसा है तो आपको अगर पता नहीं है क्या करना है पैसे का तो आप कुछ मत करो, उसको अपने पास ही रखो। पैसा लूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि बैंक एफडी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको उसमें कॉन्फिडेंस है, तो आप बैंक एफडी में पैसा लगाओ। आपको लगता है कि पीपीएफ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप उसमें नॉलेज रखते हैं तो आप पीपीएफ में पैसा लगाइए। और आपको अगर पोस्ट ऑफिस में कॉन्फिडेंस है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो उसमें पैसा लगाइए। कहीं पैसा लूज़ नहीं करना है। जिसमें आपको लगता है कि पैसा सेफ़ है उसमें ही लगाना है पैसा। और इसमें अगर आपको इक्विटी में इंटरेस्ट है और इक्विटी में आप कंफर्टेबल हो तो आप इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हो। इक्विटी में आप या तो डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगा सकते हो या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हो। तो अगर आपको नॉलेज है इक्विटी का तो आप इक्विटी में जाइए। इक्विटी में अगर जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हैं, तो आपको उस कंपनी का, उस सेक्टर का नॉलेज है, तो आप उस आधार पे भी निर्णय ले सकते हो। और आपको लगता है कि उसका पैसा बढ़ेगा शेयर मार्केट में तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन है, तो आप म्यूचुअल फंड में या पीएमएस में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पीएमएस एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है जिसमें एक आप पैसा जमा करोगे तो फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाएगा। तो अगर आप पीएमएस में जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। और आप अगर पीएमएस में नहीं जाना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता भी चुन सकते हो। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी में, डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। तो आप अगर इक्विटी में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है इंडिया की इकोनॉमी में या वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो आप इंडियन मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में भी लगा सकते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो दूसरे मार्केट्स में, चाइना में, अमेरिका में पैसा लगाते हैं। तो आप उस आधार पे भी अपना निर्णय ले सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड कौन से देश में लगाता है। म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वॉरेन बफेट का यही कहना है कि नेवर लूज़ मनी। और उनका दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यही रूल उन्होंने बनाया है कि पैसा आपको लूज़ नहीं करना है और ये रूल आपको कभी भूलना नहीं है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इक्विटी में हो, एफडी में हो, पीपीएफ में हो, या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हो, या म्यूचुअल फंड में हो, या पीएमएस में हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, तो आप जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन पैसा लूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर कैपिटल लूज़ हो गया तो फिर आप आगे उस पैसे का कोई यूज़ नहीं कर सकते। पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होना है। यही वॉरेन बफेट का कहना है। तो यही आपको नहीं भूलना है। उसके बाद उनका ये कहना है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब क्या होता है कि आपका सैलरी आता है तो सबसे पहले आप जाते हो किराना लेके आते हो, आप कपड़े ख़रीदते हो, आप शूज़ ख़रीदते हो, या आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, या आपकी जो भी इच्छा है टीवी ख़रीदते हो, फ्रिज ख़रीदते हो, या मोबाइल ख़रीदते हो। लेकिन वॉरेन बफेट का कहना है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आप जब सुपरमार्केट में जाते हो, आप किराने की दुकान में जाते हो, आप चीज़ें ख़रीदते हो, तो आप किसको पे कर रहे हो? आप तो उस किराने वाले को पे कर रहे हो। आपने सामान लिया, आपने उसको पे किया। फिर आप शूज़ ख़रीदने गए, फिर आपने शूज़ वाले को पे किया। फिर आप कपड़े वाले के पास गए, फिर आपने कपड़े वाले को पे किया। मतलब आप उनको पे कर रहे हो, उनका फ़ायदा कर रहे हो। तो वॉरेन बफेट का कहना है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है सबसे पहले एक निश्चित अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है।
तो वो इन्वेस्ट आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, तो आप अपने आप को पे कर रहे हो। आपने 1 महीना काम किया, उसके बाद आपको पेमेंट मिला, फिर आपने अपने आप के लिए यूज़ किया उसको, आपने इन्वेस्ट किया, आपने चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो एफडी में किया हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में किया हो, चाहे पीपीएफ में किया हो, चाहे यूलिप में किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में किया हो, चाहे पीएमएस में किया हो, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में किया हो, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसे। तो इस वॉरेन बफेट का यही कहना है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप को पे कर रहे हो तभी आपका पैसा बढ़ेगा। तो आप अपने आप को पे कीजिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये आपको कभी भूलना नहीं है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि क्या होता है जब स्टॉक मार्केट गिरता रहता है तो सब लोग बेचने लगते हैं, और जब स्टॉक मार्केट बढ़ता रहता है तो सब लोग स्टॉक खरीदने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो उस समय आपको नहीं खरीदना है। तो उनका ये कहना है कि जब मार्केट बहुत गिर रहा है, जब कोई मार्केट में आना नहीं चाहता, कोई स्टॉक मार्केट खरीदना नहीं चाहता, कोई शेयर खरीदना नहीं चाहता, उस समय आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय तो आपको शेयर प्राइस बहुत कम में मिल रहा होता है, अच्छे शेयर्स आपको आधे में मिल जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो आपको जब सब डर का माहौल हो तभी आपको मार्केट में एंट्री करना है। तो ये ही उनका जो फेमस कोट है। और उनका जो नेक्स्ट कोट है वो कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो क्या होता है कि शेयर प्राइस है कुछ, आपने ख़रीद लिया, लेकिन वैल्यू तो किसी को पता नहीं है, वो आपको ही पता है कि अगर आपने रिसर्च की है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो अच्छा शेयर रहता है वो तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और जो बेकार शेयर है वो गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। तो वैल्यू तो आपको प्राइस में मिल जाती है, लेकिन वही आपको ढूंढना है कि आपको अच्छा शेयर कम वैल्यू में ख़रीदना है, तभी आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा में शेयर खरीदोगे तो वो ज़्यादा वैसे भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने कम में ख़रीद लिया अच्छा शेयर तो आपका बहुत फ़ायदा कराएगा। तो ये टाइम आता है, एक साइकिल रहती है, या कुछ इवेंट हो जाता है जिसके कारण मार्केट गिर जाता है, जैसे कोरोना हो गया, या कुछ इंटरेस्ट रेट अप डाउन होते हैं, उस समय ये सब आता है। तो उस समय आपको देखना है कि वैल्यू आप है शेयर में, तभी प्राइस आपको ख़रीदना है, नहीं तो फिर आपका फ़ायदा कम होगा। उनका नेक्स्ट फेमस कोट है, समवन इज़ सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। ये जो पेड़ के नीचे आप बैठे हो अभी, ये किसी ने पहले लगाया होगा 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले, तभी आज उसका शेड आप यूज़ कर पा रहे हो। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि आप आज जो शेयर खरीदोगे, म्यूचुअल फंड खरीदोगे, वो आपके बच्चे, आपके पोते पोती भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप जैसे आज अपने पेरेंट्स के पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे वो भी आपके पैसे का फ़ायदा उठाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट उनका कोट है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग। तो इसमें तो यही है कि स्टॉक खरीदने से पहले अपना फुल नॉलेज रखिए आप, तो उससे आपका रिस्क मिटिगेशन होगा, रिस्क कम होगा। आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, जिस सेक्टर का नॉलेज रखते हैं, तो उस सेक्टर के शेयर्स के बारे में आपसे अच्छा कौन जान सकता है। आपको पता है कब शेयर बढ़ेगा, कब कम होगा। तो आप अपने सेक्टर में, अपनी कंपनी में, या उस आधार पे आप निर्णय ले सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर का नॉलेज रखते हैं और उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि कब शेयर प्राइस बढ़ सकता है, कब गिर सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग, कि अगर आपको पता ही नहीं है तो रिस्क बढ़ेगा, अगर आपको पता है कितना रिस्क है तो रिस्क तो आपने कम कर ही दिया है। उनका नेक्स्ट फेमस कोट है, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, समथिंग जस्ट टेक्स टाइम, यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन प्रेगनेंट। तो उनका यही कहना है कि आपने शेयर खरीद लिया, आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, लेकिन उसको टाइम दीजिए आप, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में ही वो बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट साइकिल रहता है, मार्केट कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो आपको पूरा मार्केट साइकिल देखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो मार्केट साइकिल कब देखेंगे आप, जब आप टाइम देंगे उसको, तो अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए टाइम देंगे। तो आप टाइम दीजिए, और जब टाइम आएगा तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा,
क्योंकि डेप्थ मार्केट में तो आपने फिक्स